हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा था वो शायद आपका गुप्त काल तक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद बस आपका उसमें जो आपके सिलेबस में राजपूत काल है इसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका आज मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री के में आपको दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और मुगल वंश के बारे में पढ़ाएंगे इसके अलावा, और आपका सिलेबस कंप्लीट ज़्यादातर हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का बिल्कुल ख़त्म ही है सिलेबस। इसमें जो आज का पार्ट है इसमें एंशिएंट हिस्ट्री लेके आए और आपका कौन सा है, राजपूत काल है, ठीक है। तो आपका जो पेट का शेड्यूल चल रहा है इसको आप देख सकते हैं। इसमें पेट के शेड्यूल में क्या दिया गया है, ठीक है। पेट के शेड्यूल में आपको पता है कौन सी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, किस टाइम से चलता है, ये आपको पहले से मालूम है। इसके बाद आप जो अगर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी भी चैनल से जुड़ना चाहेंगे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहें तो आप इसमें जो आपका यूट्यूब पर लिंक लगी हुई है उस पर आप जाके वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप। रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। किससे? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बेटा आप ल्यूसेंट का वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मात्र 199 रुपये में है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जैसे फिजिक्स है, रीजनिंग है, ठीक है, और आपका अरिथमेटिक है और आपका क्या है, जीएस है। इसके लिए आपको मात्र 199 पे करने होंगे। इसमें 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी, ये सारी आपकी कंप्लीट करवा दी जाएंगी, ठीक है बेटा। अगर आप एनडीए का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। कितने मंथ के लिए? एनडीए का 6 मंथ के लिए कोर्स वैलिड रहेगा मात्र 3000 में और इसमें 6 मंथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेज, डाउट क्लियरिंग और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो भी दिए जाएंगे आपको मात्र 3000 रुपये में। कितने में? 3000 रुपये में बेटा, ठीक है। अगर आप इसको 1 ईयर्स के लिए वैलिड करवाना चाहते हैं तो इसकी जो फी रहेगी 5000 फी रहेगी। कितनी फी रहेगी? 5000 फी रहेगी। और ये 6 मंथ का इसमें ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी, डाउट क्लियरिंग होंगे और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आज आपका जो चैप्टर आता है उत्तर भारत राजपूत काल के बारे में हमको जो है उसके क्वेश्चंस देखने होंगे, ठीक है। इसको बस जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि आपके पेट के एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 1 लिखा है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में बताइए, जो आपका 750 से 1200 ईस्वी तक का जो समय मुख्यतः माना जाता है, किस काल का? संक्रमण काल का, राजपूत काल का, भारत पर तुर्क आक्रमण का, या उपर्युक्त में से सभी? बताइए किसका आक्रमण हुआ था या किसका काल माना जाता है? तो ये माना जाता है किसका? ये माना जाता है बेटा आपका राजपूत काल का। किसका? राजपूत काल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब बेटा 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ था तो वहां पे राजा दाहिर हुआ करते थे। सिंध पर जो राजा हुआ करते थे वो राजा दाहिर हुआ करते थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? बताइए किसको रखा था पूर्णतः मुक्त? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को या निम्न जाति के लोगों को? तो उन्होंने ब्राह्मणों को इससे पूर्णतः मुक्त रखा था। किसको बेटा? ब्राह्मणों को। जो जजिया कर है ना, ये गैर मुस्लिमों पर लगाया गया कर है, इसमें मुसलमानों में कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसने जो ये कर था, जो जजिया कर था बेटा, ये ब्राह्मणों को इससे छूट दे रखी थी। किसको? ब्राह्मणों को भी इसमें छूट दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, पृथ्वी एवं चौहान का जन्म हुआ? बताइए
किस ग्रंथ के उल्लेख से? ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसके उल्लेख से यह माना जाता है कि जो मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ, जो महर्षि वशिष्ठ थे बेटा, ये जो मलेच्छ लोग होते थे इनसे, इनके अत्याचार से त्रस्त हो गए थे और इन्होंने अत्याचारियों के विनाश के हेतु आबू पर्वत पड़ता है बेटा, इस पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से चार राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी जिसे बोला था प्रतिहार एवं चौहान वंश का जन्म हुआ। बताइए किसमें? मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वीराज रासो या राजतरंगी? बताइए किसमें? तो ये है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली नगर की स्थापना की थी। दिल्ली नगर की स्थापना, जिसे ढिल्लिका बोला जाता था दिल्ली को, इस नगर की स्थापना किसने की थी? बताइए। चौहान ने, तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने? किसने की थी? तो बेटा ये की थी तोमरों ने। अनंगपाल तोमर जो थे दिल्ली के संस्थापक थे। अनंगपाल तोमर दिल्ली के संस्थापक थे। कौन थे बेटा? अनंगपाल तोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया है? उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया है। ऐसे शासक का नाम बताइए। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर? बताइए। टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराने वाला तो वो था आपका कौन सा? राणा कुंभा था। कौन सा था? राणा कुंभा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क? अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क? ये निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले बताइए कौन थे? तो ये थे अरब। सबसे पहले बेटा अरब आए थे भारत पर, अरब लोगों ने आक्रमण किया था। उसके बाद तुर्क लोग आए थे। सबसे पहले आए थे अरब और उसके बाद सेकंड नंबर पर आए थे कौन? तुर्क लोग बेटा आए थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा? अभी बताया था चंद्रबरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों को मेल बैठाइए। जैसे जो प्रतिहार लोग और परिहार लोग थे, या चंदेल लोग थे, परमार लोग थे, पवार लोग थे, चालुक्य या सोलंकी लोग थे, इनकी सूची को सेकंड से मिलान करना है। किसकी कौन सी राजधानी हुआ करती थी? ठीक है, तो बताइए किसकी कौन सी? कन्नौज, खजुराहो, धार या अनिलवाड़ किसकी हुआ करती थी? बताइए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो पहला है प्रतिहार। ये प्रतिहार जो शासकों की जो राजधानी हुआ करती थी बेटा कन्नौज हुआ करती थी। ठीक है, और जो चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी वो खजुराहो हुआ करती थी। इसके बाद परमार की आपकी राजधानी कौन सी? धार। और जो परमार या पवार की जो थी धार थी बेटा। और चालुक्य और जो सोलंकी लोग हुआ करते थे, इनकी राजधानी अनिलवाड़ हुआ करती थी। कौन सी? अनिलवाड़ हुआ करती थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिरों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर? बताइए। ऐसा वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित ऐसा मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, अन्य मंदिरों पर, उसका नाम कौन सा है? उसका नाम है आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। कौन सा? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर जो है बेटा वो कहाँ पर स्थित है? बताइए आप। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला में, पारसनाथ पर्वत पर, इंदौर पर या आबू पर्वत पर? बताइए कहाँ पर है? तो ये है आबू पर्वत पर। कहाँ बेटा? ये आबू पर्वत पर स्थित है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकरों ने, सिंधिया,
बुंदेल राजपूतों ने या चंदेल राजपूतों ने? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत? इसका किया था चंदेल राजपूतों ने। किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने किया था। चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में, झांसी में, चित्तौड़गढ़ में, सीकरी में? दिल्ली में, झांसी में, चित्तौड़गढ़ में, सीकरी में? तो ये आपका कहाँ पर बेटा? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ ये है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की ययाति केसरी ने, लाला तेंदुल केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्र देव ने? किसने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो आप बताइए किसने डाली थी? ये डाली थी आपकी ययाति केसरी ने। किसने डाली थी बेटा? ये डाली थी ययाति केसरी ने डाली थी आपकी, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ठीक है बेटा। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? बेटा जब महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए थे और 17 आक्रमण उसने जीते थे, 17 बार उसने जीत दर्ज की थी, और इसमें जो एक आक्रमण था 1025 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया था। कहाँ पर? इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और उस समय गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम थे। उस समय गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम थे। कौन से थे बेटा? भीमदेव प्रथम थे। ठीक है, और इसका लास्ट आक्रमण 1027 में होता है। 1027 में लास्ट आक्रमण होता है किसका? महमूद गजनवी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? बताइए। हिंदू विधि विधानों पर एक जो पुस्तक है जिसका नाम है क्या? मिताक्षरा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा रचित है? बताइए किसके द्वारा है? नयचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर या कम्मन? ये किसके द्वारा रचित है? तो ये है आपके किसकी? विज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ये विज्ञानेश्वर के द्वारा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा है। ब्लैक पैगोडा क्या है? कहाँ पर है? मिस्र में है, श्रीलंका में, कोणार्क में, मदुरै में? बताइए ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? ब्लैक पैगोडा आपका कहाँ पर है? बताइए। मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में या मदुरै में? कहाँ पर है? तो ये आपका कोणार्क में। कहाँ पर है ये? कोणार्क में है ब्लैक पैगोडा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। चौहान वंश, गढ़वाल वंश, गोइलौत वंश या सिसोदिया वंश, कलचुरी वंश, ये किसकी राजधानी कहाँ पर थी? बताइए। अजमेर, कन्नौज, चित्तौड़ या त्रिपुरी? आपको पता है चौहान वंश से गढ़वाल वंश से थे पृथ्वीराज चौहान जो थे, वो गढ़वाल वंश से थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो चौहान वंश की राजधानी थी, चौहान वंश की राजधानी अजमेर हुआ करती थी, गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज, और आपकी सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़, और आपकी कलचुरी वंश या है वंश की राजधानी कहाँ? त्रिपुरी हुआ करती थी। कहाँ पर हुआ करती थी? त्रिपुरी हुआ करती थी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? बताइए। कर्नल टाड को, जदुनाथ सरकार को, कनिंघम को या विलियम जोन्स को? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का, तो ये कहा जाता है कर्नल टाड को। किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को कहा जाता है राजस्थान का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, और इनकी जो कुछ राजवंश है जैसे चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, इनका राज्य क्षेत्र बताइए। दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, मालवा, काठियावाड़? इसका आंसर किसका सही हो जाएगा? तो आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चौहान जो है बेटा आपके इनका दिल्ली राज्य क्षेत्र हो जाएगा, दिल्ली अजमेर वाला हो जाएगा। और जो आपके बेटा ये कौन से हैं? परमार हैं। जो परमार एक मिनट, हाँ, ये जो प्रतिहार लोग हैं बेटा, इनका कन्नौज हो जाएगा, परमार का मालवा हो जाएगा, और चालुक्य बेटा लोगों का काठियावाड़ हो जाएगा। चालुक्य लोगों का कौन सा हो जाएगा? काठियावाड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें भी फिर सूची सम्मिलित करनी है। चंदेल, कलचुरी, गढ़वाल, राठौर, गोहिलौत, राज्य क्षेत्र का कौन सा है? जेजाग, भुक्ति, बुंदेलखंड, चेदी, कन्नौज, मेवाड़?
कौन सा किसका है, तो देख लीजिए आप, इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें भी देख लीजिए, चौहान वंश, परमार, चालुक्य, सोलंकी, चंदेल, संस्थापक कौन थे। देखिए चौहान वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था वासुदेव, चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। परमार वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था सियक, और चालुक्य वंश के थे आपके इनका नाम था आपका श्रीहर्ष, और चंदेल वंश के थे नन्नुक, थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सम्मिलित नहीं है, चंदेल शासक नन्नुक चंदेल, कलचुरी, कोक्कल फर्स्ट, गढ़वाल, चंद्रदेव या राष्ट्रकूट विजयालय। बताइए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आप बताइए। तो इसमें से जो राष्ट्रकूट थे ये विजयालय से सम्मिलित नहीं करता है, ये आपका आंसर सही। ठीक है, और चंदेल कौन थे, नन्नुक चंदेल थे। हरिकेल नाटक का रचयिता कौन है, एक नाटक है जिसका नाम है हरिकेल, इसका रचयिता कौन है बताइए। तो हरिकेल का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ हैं, जिसे बिसल देव इनकी रचना है। ठीक है, हरिकेल नाटक के रचयिता कौन है, चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। किस नाटक के कुछ अंश जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी मस्जिद है, और ये इसमें कुछ अंश उकेरे गए हैं, ये किसके हैं, तो ये हैं बेटा हरकेली के। किसके बेटा, हरकेली के। किसके बेटा, ये हैं हरकेली नाटक के कुछ अंश उकेरे गए हैं इसमें। रानी पद्मनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ वजह से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है, तो आपने देखा होगा राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह है इसका आंसर, राणा रतन सिंह हो जाएगा। क्या पति का नाम हो जाएगा, राणा रतन सिंह हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है इसके संस्थापक का नाम बताइए। देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल, नरेंद्रपाल। बताइए इसके कौन है, तो इसके हो जाएंगे धर्मपाल। कौन से हो जाएंगे बेटा, इसके हो जाएंगे धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बताइए, बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या लेपाक्षी मंदिर। बताइए कौन सा है, तो है कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा है, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, इसमें नंदी की भारी भरकम मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या लक्ष्मण सेन को। बताइए किसको एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो बताइए किसको है, तो ये है लक्ष्मण सेन को। किसको बेटा, ये है आपका लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। तो ये करते थे किसकी सेना को, ये करते थे लक्ष्मण सेन की सेना को। किसको, लक्ष्मण सेन की सेना को। ठीक है बेटा, ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।